अगर आप अपने किसी फैमिली मेंबर का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, मैं जैज़ कैश या ईज़ी पैसा अकाउंट की बात करने जा रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ जो है इन फ्यूचर आपको फेस करना पड़ सकती हैं। नंबर 1 तो स्टेट बैंक की न्यू पॉलिसी के मुताबिक अगर आप उसको डिपॉज़िट करवाते हैं किसी शॉप से एजेंट के पास जाने के बाद, तो उसके लिए आपको बायोमेट्रिक परफ़ॉर्म करना लाज़मी होगा। अगर आप अपने बड़े भाई, अपने वालिदैन या किसी और रिश्तेदार का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप पेमेंट डिपॉज़िट करवाने के लिए जाएँगे, तो उनका थंब लगना वहाँ पे ज़रूरी होगा। इसमें एक मैसेज जो है बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा था कि अगर आप जैज़ कैश या ईज़ी पैसा यूज़र हैं और आप अपने किसी फैमिली मेंबर का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, तो आप अभी से अपना अकाउंट बंद कर दें या उसमें से पेमेंट निकाल लें, क्योंकि आपकी पेमेंट ज़ाया हो जाएगी, आपका विथड्रॉ नहीं होगा, आपका डिपॉज़िट नहीं होगा। तो ये जो मैसेज था, ये एक तरह से ठीक भी है और एक तरह से गलत भी है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ कि ये ठीक किस तरह है। क्योंकि डिपॉज़िट और विथड्रॉ जो है वो लाज़िम कर दिया गया है, बायोमेट्रिक के साथ उसको जो है मशरूत कर दिया गया है। आप विथड्रॉ तो आप बायोमेट्रिक से ही करेंगे, लेकिन आप उससे शॉपिंग कर सकते हैं, आप किसी मर्चेंट अकाउंट, किसी टिल आईडी पे पेमेंट सेंड कर सकते हैं बगैर बायोमेट्रिक के, और किसी भी दूसरे अकाउंट में, किसी जानने वाले के अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। आप किसी भी बैंक में रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं बगैर बायोमेट्रिक के। जी हाँ, अगर आपके पास जैज़ कैश की ऐप है, आपके पास ईज़ी पैसा की ऐप है, तो आप परेशान ना हों। आपको जस्ट विथड्रॉ की जो प्रॉब्लम है वो शॉप पे होगी जब आप एजेंट के पास जाएँगे पेमेंट निकलवाने के लिए। अदरवाइज़ आप ईज़िली ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं, किसी भी बैंक में आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप जैज़ कैश टू जैज़ कैश भी पेमेंट कर सकते हैं, आप क्यूआर स्कैन भी कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये। अब दूसरी बात ये है कि अगर आप शॉप पे डिपॉज़िट करवाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी 2 ऑप्शन है। नंबर 1 तो अकाउंट होल्डर खुद जाएगा। अगर वो खुद नहीं जा सकता, किसी और को बेचता है, तो उसका शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। जो भी बंदा डिपॉज़िट के लिए जाएगा, वहाँ पे वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताएगा और नंबर जो है जैज़ कैश वाला वो उस बंदे का बताएगा जिसको पेमेंट भेजनी है। वहाँ पे उस बंदे की बायोमेट्रिक जो है वो परफ़ॉर्म होगी, जो बंदा पेमेंट डिपॉज़िट करवाने के लिए शॉप पे गया होगा। वहाँ पे अगर ओरिजिनल बंदा नहीं पहुँच सकता, तो जो भी बंदा जाएगा वो अपना आईडी कार्ड लेके जाएगा, उसका आईडी कार्ड का डाटा एंटर होगा और उसके बाद उसकी बायोमेट्रिक परफ़ॉर्म होगी। डिपॉज़िट के लिए तो थोड़ी-सी ये आसानी रखी गई है, लेकिन जो विथड्रॉ है, जो कि वैसे बहुत ज़्यादा कम लोग इस्तेमाल करते हैं, विथड्रॉ शॉप पे जाके जो करवाते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। अब जो मेन चीज़ है वो है विथड्रॉ। अब विथड्रॉ के लिए ओरिजिनल बंदे को ही शॉप पे जाना पड़ेगा, जिसके नाम का अकाउंट है, उसको खुद बायोमेट्रिक करके पेमेंट निकलवानी पड़ेगी। अगर आपका अगर आप किसी और का अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बंदा आपके पास नहीं है, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन ये है कि आप किसी और बंदे को पेमेंट ट्रांसफ़र कर दें या फिर अपने किसी जानने वाले या अपने खुद के किसी बैंक अकाउंट में वो पेमेंट ट्रांसफ़र कर लें। उसके बाद आप उसको ईज़िली एटीएम के ज़रिए भी विथड्रॉ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ न्यू अपडेट के हवाले से ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी।